मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 22 साल की स्ट्रगल जो आज से 1996 में मैंने शुरू की और आज अल्लाह ने उस मुकाम पे मुझे पहुँचाया है कि एक मौका मुझे दिया है कि मैं वो जो मेरी ख्वाब थी, एक पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मुझे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ। यानी ऐसे लगा कि जैसे हर चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए बुरी है वो होगी अगर इमरान खान ताकत में आ जाए। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाकफियत लोगों से है। हिंदुस्तान सारा फैला हुआ क्रिकेट की वजह से। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बर्रे सगीर के लिए बेहतरी है। अगर हम ये गुर्बत कम करना चाहते हैं बर्रे सगीर में, जो कि सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चले, हम एक दूसरे से तजारत करें, और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें, इस मसले को हल करें। ये जाने तो नहीं लगा, और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि ये पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर 1 पे हैं इस वक्त। कि हमारा इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का। अगर किसी मुल्क को इस वक्त अमन की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान है। हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, ताकि हम कॉन्सनट्रेट करें अपनी नेशन बिल्डिंग में। तो सबसे पहले तो हमारा जो नेबर है चाइना, उससे हम और मजबूत करेंगे अपनी रिलेशनशिप। हमारी पूरी कोशिश होगी हमारी गवर्नमेंट की कि हम हर तरह अफ़गानिस्तान में अमन लाने की कोशिश करें। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में हमारे ऐसे ताल्लुकात हो जाएं कि हमारे ओपन बॉर्डर्स हो, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हो जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने जिधर हम अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लें। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। ये जानवरों का निज़ाम, हैवानों का निज़ाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कमज़ोर बेचारे भूखे मर रहे हैं। जिस रियासत के अंदर आधी आबादी तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे हो या गुर्बत की लकीर के ऊपर हो, उस रियासत के अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि ये वो बड़ा एक अजीम ख्वाब था जो पाकिस्तान का था। तो जो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं इंशाअल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा। हमारी सारी पॉलिसीज़ बनेंगी अपने कमज़ोर तबके को उठाने के लिए। हमारी पॉलिसीज़ बनेंगी कि हमने किस तरह जो हमारे मज़दूर हैं, बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं, पैसा नहीं बनता कि अपने बच्चों को फीड कर लें। हमारे जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, जो सारा दिन सारा साल मेहनत करते हैं और उनको पैसा ही नहीं मिलता वो उनके बच्चों को सही खुराक दे सके। हमारे 45% बच्चे पाकिस्तान में, उनको बीमारी है स्टंटेड ग्रोथ, ना वो पूरे कद पे पहुंच सकते हैं, ना उनके ज़हन ग्रो कर सकते हैं।
45% बच्चे को हमने यानी कि मौका ही नहीं दिया इस मुल्क में आगे जाने का। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूलों से बाहर है। मुल्कों की आबादी 2.5 करोड़ नहीं है जितने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम पूरा जोर लगाएं इस मुल्क में इस निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए।